आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा देखो दो भवन है, एक ये टावर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर, ये 7 मीटर ऊंचा है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण किसका होता है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा है नहीं, वो अपनी मर्जी से लगा ली। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री दे रखा है। और क्या कह रहा है? इसके पाद का अवनमन कोण। इसके पाद का अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे के ये जो कोण बढ़ेगा ये कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ये आपका क्या है? ए बी, ये आपका क्या है? टावर है। और ये सी डी, ये आपका क्या है? भवन है। समझ गए क्या कहा है इसने? भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसके पाद मतलब जो टावर है उसके पाद बिंदु से का अवनमन कोण, अवनमन का क्या कोण कौन सा होता है? जो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कोण बढ़ेगा जो क्षैतिज रेखा के बढ़ेगा, क्षैतिज रेखा के साथ ही क्षैतिज रेखा के ऊपर से कौन सा बनेगा? ये 45 डिग्री है। आपको एक बात पता होगी बेटा, ये दोनों समानांतर हैं तो ये कोण जब 45 का है तो ये कोण भी क्या होगा? 45 का होगा, ठीक है। ये कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण आता है। एकांतर कोण अंदर वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 45 डिग्री का हो गया। तो क्या करेंगे? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर ए बी है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। थोड़े से मैं बता दूं क्या करेंगे हम बेटा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। अब आपको बस ए ई चाहिए, क्योंकि ए बी निकालने के लिए ए ई में ई बी जोड़ देंगे। ये कैसे निकलेगा? अब ये निकालने के लिए आपको इस त्रिभुज की यूज करेंगे। इस त्रिभुज में एक ही कोण दे रखा है, भुजा कोई भी नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज की सहायता से ये BC निकाल लेंगे। BC किसके बराबर हो जाएगा? DE के बराबर हो जाएगा। DE की सहायता से AE निकालेंगे। ये रोड मैप रहेगा जो हमने करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 माना क्या? AB तो आपका है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है। और CD क्या है? आपकी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7 मीटर। और आपको पता है DC किसके बराबर है? CD किसके बराबर है? BE के बराबर है, ठीक है। और आपको दो कोण दे रखे हैं, ये ADE, एक तो दे रखा है ADE 60 डिग्री, और ये कोण क्या आ जाएगा? DBC, ये दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। अब दो त्रिभुज है, पहले इस त्रिभुज से डील करेंगे फिर इस त्रिभुज से डील करेंगे। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज BCD में तो क्या लिखेंगे? जो नहीं पता BC, जो पता है DC। DC ये क्या बनेगा आपका? कोट 45। BC पता नहीं, BC कितना है? 7 है। ये कोट 45 क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई कर देंगे BC तो क्या आ जाएगा? 7। तो BC भी 7 आ गया। ये BC देयरफॉर, ठीक है। तो BC तो DE किसके बराबर है? BC के। और BC किसके बराबर है? 7 मीटर के। तो ये भी कितना आ जाएगा? 7 मीटर आ गया। ये भी कितना मीटर आ गया? 7 मीटर। अब देखो, अब त्रिभुज ये ले लेंगे ADE में, तो क्या करेंगे? AE डिवाइड बाय DE, ये क्या बनेगा आपका? टेंजेंट बनेगा बेटा। ये क्या है? लंब बटे आधार, टेंजेंट 60। AE कितना है? पता नहीं। DE 7 है, टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 होता है। तो AE कितना आ जाएगा? 7 वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगा। AE कितना आ गया बेटा? 7 वर्गमूल 3 मीटर आ गया। अब आपको चाहिए AB। AB को क्या लिखेंगे? AE प्लस EB। AE कितना आया है? ये निकाला है 7 वर्गमूल 3। EB कितना है? 7 है। 7 कॉमन ले लो तो ये आ गया वर्गमूल 3 प्लस 1। अतः टावर की ऊंचाई, वो जो हमें चाहिए थी, टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? टावर की ऊंचाई 7 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ये हमें
चाहिए थी, टावर की ऊंचाई आपने निकालनी थी, टावर की ऊंचाई हमने निकाल ली। एक भवन था, एक टावर था, भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण दे रखा था और भवन से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण दे रखा था। दोनों से हमने कैसे करना है, ध्यान से आपने करना है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है स्टेटमेंट। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पर है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब लाइट हाउस है जो, जैसे मान लो ये लाइट हाउस है, तो इसके एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या है बेटा, ये आपका एक लाइट हाउस है और क्योंकि ये कह रहा है कि ये लाइट हाउस कितने मीटर है, 75 मीटर है। ठीक है, ये कह रहा है क्योंकि एक ही तरफ कह रहा है, तो इस तरफ दो जहाज है, एक जहाज ये रहा, एक जहाज ये रहा। ठीक है, ये आपके जो जहाज है, एक ने तो कितना कोण बनाया है 45 डिग्री और दूसरे ने कितना कोण बनाया है आपका ये 30 डिग्री। दो कोण है, अवनमन कोण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शिखर से अवनमन कोण, ध्यान रखना। अब यहां पर हमने गड़बड़ कर दी, पहले उन्हें लिख दिया। अब देखो कैसे करेंगे, दोबारा से देखो इसका डायग्राम। अब ये लाइट हाउस है, ठीक है, और ये क्या है आपका, दो जहाज है। अब जहाज से इसकी तरफ देखेंगे, अब यहां से कोण बढ़ेगा। अवनमन क्या होता है, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। ठीक है, पहले के साथ 45 डिग्री का है और दूसरे के साथ, ये दूसरा है, इसके साथ ये कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ध्यान से देखना, ये ए बी लाइट हाउस है और ये सी और डी बिंदु पर दो समुद्री जहाज है। ठीक है, इसके शिखर से सॉरी, ये 75 मीटर है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है आपकी। इसके शिखर से अवनमन कोण एक जहाज के लिए तो 45 डिग्री है और दूसरे जहाज के लिए कितना है, 30 डिग्री है। अब कहां 45 आएगा, कहां 30 आएगा, वो आप देख सकते हो। कौन सा ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है कि ये ज्यादा बन रहा है, ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो ये 30 होगा, ये कितना होगा, 45 होगा। अभी आपको बताया था ये आपका 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। हमें ये लेने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो इधर बन रहा है ना, तो ये कोण आपको चाहिएगा। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, ये 45 है तो ये भी 45। वैसे भी आप देख सकते हो हमेशा ये 45 आएगा, ये 30 ही आएगा। क्यों, क्योंकि नजदीक से ज्यादा कोण बढ़ता है और यहां से आपका कम का कोण बढ़ता है। अब आपको ये डीसी निकालना है। क्या निकालना है, डीसी निकालना है। देखो कैसे निकाल लेंगे, यहाँ दो त्रिभुज है, एक बीसी है और एक कौन कौन सी त्रिभुज है, ए बी सी और दूसरी है ए बी डी। तो क्या है, देखो लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये आपका 13 है। ठीक है, ए बी क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। ठीक है, और दो कोण दे रखे हैं। एक कोण क्या है, ए सी बी, वो 45 डिग्री है और दूसरा कोण क्या दे रखा है, ए डी बी, वो आपको क्या दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, इस त्रिभुज से बीसी निकाल लेंगे और दूसरी बड़ी त्रिभुज से बीडी निकाल लेंगे। हमें चाहिए ये, तो बड़ी में से ये घटा देंगे तो क्या देगा, सीडी आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या नहीं पता, बी सी क्या पता है, ए बी, तो ये क्या बन जाएगा, कोट 45, क्योंकि आधार बटे लंब क्या होता है, देखो आधार बटे लंब क्या होता है, कोटेंजेंट। बी सी पता नहीं, ए बी कितनी है 75, कोट 45 एक होता है, तो बी सी क्या आ गया बेटा, 75 की 1 से गुणा करेंगे 75 आ गया, बी सी तो 75 आ गया। अब त्रिभुज, अब दूसरी त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज दूसरी बड़ी ए बी डी में, अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बी डी पता नहीं, ए बी
BD बाई, अब देखो BD डिवाइड बाई आधार बटे लंब, वो फिर कोटेंजेंट बनेगा, कोटेंजेंट 30, ठीक है। BD, यहां से BD की वैल्यू कितनी है, BD पता नहीं, AB कितना है आपका 75, कोट 30 क्या होता है, टेंजेंट 30 का उल्टा, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। यहां से BD क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 75/√3 मीटर, ये BD आ गया, ये आपका BD आ गया। अब आपको क्या चाहिए, CD कैसे आएगा, BD में से यदि आप BC घटा दो, इस पूरे में से BC घटा दो तो क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। भाई ये आपको ये चीज चाहिए, इसमें से यदि ये घटा दिया तो ये चीज बच जाएगी। BD कितना है, BD ये निकाल रखा है 75/√3, BC कितना है, BC 75 है, इसका क्या ले लो, कॉमन ले लो, 75/√3 - 1, तो क्या लिखोगे, दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी, क्या लिखोगे बेटा, दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी, क्या यही हमने निकालना था, कितनी आएगी 75/√3 - 1 मीटर। समझा गया बेटा। एक लाइट हाउस थी जो 75 मीटर थी, उसके शिखर से 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण, क्योंकि वहां से हम माप सकते हैं, यहां तो जहाज है, तो ये क्या है 45 डिग्री और 30 डिग्री दे रखे थे, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 होगा। तो हमने क्या किया, पहले BC निकाल लिया, फिर BD निकाल लिया, फिर BD में से BC घटा दिया, हमारे पास CD आ गया, यही हमने ज्ञात करना था। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने देखना है। क्या है स्टेटमेंट, 1.2 मीटर मतलब 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब भूमि से 88.2 ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देख रही है, और गुब्बारा कैसे चल रहा है, क्षैतिज रेखा में। क्षैतिज रेखा का मतलब सीधा ऐसे चल रहा है। वो क्या कह रहा है कि लड़की की आंख से किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब किसी टाइम में वो कितने डिग्री देख रही है, 60 डिग्री है, कितने, सॉरी 30 नहीं 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर का मतलब क्या, वो ऐसे जा रहा है। जब यहां होगा, मान लो यहां है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, दूर जाएगा तो उन्नयन कोण क्या होगा, क्योंकि पहले तो हम ऐसे देखेंगे, जैसे दूर जाएगा तो गर्दन ऐसे नीचे कर लेंगे, जब गर्दन नीचे करेंगे तो कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उन्नयन कोण 30 डिग्री रह जाता है। इस अंतराल के दौरान, मतलब जब ये 60 से 30 डिग्री हुआ, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करनी है वो आपने ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, इसका डायग्राम आपके बुक में बना रखा है। ये देखो, ये आपकी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। ये गुब्बारा है आपका, ये जमीन से कितनी ऊंची है गुब्बारा, ठीक है। अब यहां से इसका शिखर का उन्नयन कोण आपको, यानी कि ये बना लो, चलो ये आपको दे रखा है पहले 60 डिग्री, ठीक है। गुब्बारा चला गया यहां पर, ठीक है, यहां पर गुब्बारा चला गया, ये सीधी लगा लेते हैं क्योंकि ये जमीन से दे रखी है, ये जमीन है आपकी, क्योंकि ये इतने मीटर लड़की ऊंची लड़की है, और यहां से ये गुब्बारा है, गुब्बारे से 60 डिग्री, और फिर यहां से इसका ये कितना हो जाता है, ये 30 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री हो जाता है ये, 30 डिग्री। और ये गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहां से गुब्बारे ने दूरी कितनी तय की, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये दूरी तय की, ये आपने ज्ञात कर, समझ गए। एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की है जो गुब्बारे को देख रही है, किसी क्षण उन्नयन कोण 60 डिग्री है, फिर कुछ अंतराल के बाद वो 30 डिग्री हो जाता है, मतलब यहां से यहां गया गुब्बारा,
यहां से यहां गुब्बारे के जाने की तय की गई दूरी ज्ञात करनी। देखो कितना आसान है, ध्यान से देखना है बेटा। ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा, 1.2 होगा। ये 1.2 है और ये सारा कितना है, 88.2 है। और ये 1.2 है तो ये कितना आएगा, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया, 87 आ गया। बताओ समझ आ गया कि नहीं। ये आपको यहां से यहां तक 88.2 दे रखा है। गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर ऊंचे उड़ रहा है, तो ये 1.2 है तो ये कितना आएगा, इसमें से ये घटा दे तो ये आ जाएगा। ये कितना है, 87 मीटर। अब इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई हमें, ये 87 है तो ये भी कितना होगा, 87 होगा। ये 87 है तो ये भी क्या होगा, 87 होगा। अब आपने देखो क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। अब आपके पास दो त्रिभुज बन रही है यहां पर, पहले लिख लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। ए बी लड़की की ऊंचाई है, ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब आपको डी एफ निकालना है। डी एफ कैसे निकाल लेंगे, देखो अब यहां दो त्रिभुज बन रही है बेटा। पहले त्रिभुज है ए डी सी, दूसरी त्रिभुज क्या है, ए एफ ई। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये पता लग गया, जब एक भुजा पता लगी इससे हम ए डी निकाल लेंगे, और इस त्रिभुज से हम क्या निकाल लेंगे, ए एफ निकाल लेंगे। ए एफ में से ए डी घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। इसलिए हमें ये निकालने की जरूरत महसूस हुई। तो देखो कैसे करेंगे। ए बी क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ए बी लड़की की ऊंचाई है, लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है। और ये ई एच क्या है, गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई, गुब्बारे से जमीन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर ई एफ, अब ए बी 1.2 है तो एफ एच भी उसके बराबर आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ई एफ। ई एफ क्या आएगा, ई एच में से एफ एच घटा देंगे। ये क्या है, 88.2 है, ये 1.2 है, तो ये 87 मीटर आ गया। 18.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 मीटर आ जाएगा, यानी कि 87 आ गया। और कोण दे रखे हैं दो, एक कोण क्या है, सी ए डी। सी ए डी आपको 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है, और ये ई ए एफ, कोण ई ए एफ ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। अब दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पहले ये त्रिभुज ले लेंगे ए सी डी। अच्छा यहां से आप ये भी लिख सकते हो, ई एफ और सी डी भी लिख सकते हो, ठीक है। सी डी किसके बराबर है, ई एफ के, और ई एफ आपने ऐसे निकाल दिया। तो त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज में, ए सी डी में आपको क्या नहीं पता, ए डी नहीं पता, पता क्या है, सी डी। जो पता है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे, सी डी, ए डी डिवाइड बाय सी डी। ए डी क्या होता है, आधार, ये होता है लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कोटेंजेंट। तो इसमें त्रिभुज कितना है, कोण कितना है, 60। ए डी की वैल्यू, ए डी पता नहीं, सी डी की वैल्यू कितनी है, 87, कितना है, 87। ये क्या हो जाएगा, कोट 60। कोट 60 क्या होता है, टेंजेंट 60 का उल्टा, टेंजेंट 60 होता है √3, ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से ए डी कितना आ गया, ए डी आ गया आपका 87√3 आ गया, ठीक है। ये ए डी आ गया, ए डी आ गया। इसको आप थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो, यानी क्या करो, 87/√3 है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, तो 87/√3 आ गया, √3 के √3 से 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये 29/√3 मीटर आ गया, ठीक है। एडी आ गया। अब त्रिभुज, अब दूसरी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए ई एफ में, ए एफ ई लिख लो या ए ई एफ में, फिर उसमें भी आपको ए एफ चाहिए। ए एफ डिवाइड बाय क्या लिखोगे, ई एफ, क्या बनेगा वो कोट बनेगा,
कोट 30, भाई ये आधार है, ये लंब है, तो आधार बटे लंब क्या होता है? कोट AF का पता नहीं, EF कितना है? 87, ये क्या होता है? √3, मल्टीप्लाई करो, AE की वैल्यू क्या आ गई? 87 √3 मीटर आई, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए टेबल से, सारी वैल्यू जहां तक टेंजेंट और कोटेंजेंट की आ रही है मैक्सिमम। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? DF निकालना है, देयरफॉर DF क्या आ गया? ठीक है, DF क्या आएगा? AF में से AF है ये, सर AF है ना, A लीजिए, AF है, AF में से क्या निकाल देंगे? AD माइनस कर देंगे। AF कितना है? 87 √3 माइनस AD कितना है? AD हमने ये निकाल रहा है 29 √3, इसमें से घटाएंगे 17 में से ये 58 √3 मीटर आ गया। ठीक है, आता है, यानी कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी आ गई? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई? गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है? 58 √3 मीटर। यही हमने याद कर, समझा गया बेटा कि क्या करना है आपको याद, कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है। दे क्या रखा था? ये लड़की दे रखी थी इतने मीटर, ज्यादातर जमीन से देता है, लेकिन इसने दे दिया कि इतनी मीटर ऊंची लड़की है, वो गुब्बारे को देख रही है। पहले गुब्बारे का कोण 60 था, फिर गुब्बारे का इसी लड़की से उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। और गुब्बारा कितने ऊंचे उड़ रहा है? 88.2, ये भी कितना है? 1.2, तो ये कितना हो गया? 87। ये 87 है तो ये भी क्या हो गया? 87, दोनों 87 हो गए। 87 का यूज क्या कर लिया? ये दो, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, इस त्रिभुज से AD निकाल लिया, इस त्रिभुज से AF निकाल लिया, दोनों त्रिभुज की सहायता से हमने DF निकाल लिया। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ये जो आखिर के 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े समझने लायक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।